बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर के इलाका कमाहा, यहाँ पर एक संदूक मिलता है और संदूक के अंदर एक लड़का और एक लड़की की हाथ और पाँव बंधी और तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं। इनके जिस्म से खून जो है वो रस रहा होता है, जिस्म को प्लास्टिक में रैप किया होता है और इनके ऊपर बहुत सारे कपड़े, तकिए और कंबल डाले होते हैं और ये जो है एक संदूक के अंदर ये दोनों बॉडीज़ जो हैं ये पड़ी होती हैं। यहाँ से पुलिस को फ़ोन जाता है और उसके बाद जब पुलिस इसकी तहकीक करती है तो इसमें क्या कहानी निकलती है वो आपके सामने रखती हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि लाहौर के इलाका कामाहा में इन लोगों ने आकर ये बॉडी जो फेंकी थी, ये आए लाहौर के बिल्कुल ही दूसरे सिरे से थे, लेकिन पहुंचते यहाँ पर इतने दूर क्यों आते हैं, इसके पीछे भी एक मंतिक जो उन्होंने दी वो यही थी, क्योंकि ये बाकायदा एक क्रिमिनल रिसर्च करके उन्होंने ये कत्ल किया था ताकि इतने दूर बॉडी को छोड़ा जाए कि इसका सुराग न मिल सके। और फिर उनका इरादा था इस बॉडी को इस संदूक को ही नहर में फेंक देने का, लेकिन उससे पहले इनको मजबूरन यहाँ पर लाकर उतारना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है, क्योंकि जब पुलिस जो है यहाँ पर आती है और आकर देखती है कि ये संदूक पड़ा है, तो फिर अपना जो तरीकाकार होता है उससे ये चीज़ें जो है ट्रेस की जाती हैं। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आती है उसमें एक रिक्शा, एक लोडर रिक्शा होता है जिसके अंदर इस संदूक में रखकर यहाँ पर लाने वाले 2 मर्द और 1 औरत होते हैं। ये यहाँ से संदूक को निकालते हैं, यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है उनको पहले तो पता नहीं लगता कि ये बॉडीज जो हैं किसकी है। उसके बाद जो मर्द है उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उससे भी ट्रेस नहीं हो पा रहा होता कि ये कौन है, लेकिन जो खातून है उसके फिंगरप्रिंट से पता लग जाता है कि इस खातून का ताल्लुक कहाँ से है और वहां से पुलिस जो है इस खातून के घर पहुंचती है। जब ये इस खातून के घर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर पता लगता है कि ये खातून जो है ये तो कुछ अर्सा पहले शादी करके अपना घर छोड़कर जा चुकी थी। इस खातून के बारे में बड़ी ही पुरस्कार चीजें कुछ मालूम होती है। इस खातून के बारे में पता लगता है कि इसने पहले 2 शादियां कर रखी थी। जो पहली शादी थी उस शख्स से इसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों की ये शादियां कर चुकी थी, जबकि कम उम्र थी, अभी इसकी उम्र जो है कोई 42-45 साल के करीब थी। अच्छा, अब 2 बच्चों के बाद इसकी शादी जो है एक और शख्स से होती है और उस शख्स का बड़े ही पुरस्कार तरीके से एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये खातून जो है ये तीसरी शादी करती है इस शख्स से जो कि इसके साथ इस संदूक में मुर्दा पाया गया। ये शादी करने के बाद इसके घर वाले कहते हैं कि घर छोड़कर चली गई और घर वालों के साथ राबते में नहीं थी। उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, घर के अफराद से पूछकर शुरू करती है, तो घर के 2 मेन अफराद जो है वो गायब होते हैं। ये उनके बारे में पूछते हैं लेकिन कोई सही से जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद पुलिस जो है अपने तरीकाकार जब इख्तियार करती है तो फिर घर वाले कहते हैं कि दोनों भाई इसके भाई हैं और ये दोनों जो है ये घर से गायब है और इनके साथ उनका भी कोई राबता नहीं है। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते हैं जब पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है कि इन दोनों ने ही गालबन कत्ल किया है, क्योंकि उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि हम जो है अब यहाँ पर मौजूद नहीं है और हम अब यहाँ से गायब हो गए हैं और हमारे बारे में पुलिस पूछे तो उनको कुछ ना बताना। अलबत्ता पुलिस कहती है कि ये सब हमने सवाल इसलिए किए क्योंकि हम जो है इस बॉडी के करीब जब हमने जो फेंसिंग वगैरह की तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर इन 2 अफराद के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं यहाँ पर पाए गए थे और हम ऑलरेडी ट्रेस कर चुके थे कि ये 2 अफराद जो है इस घर के वो इस वक्त यहाँ पर करीब में मौजूद थे जब इस बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया था। उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये कहते हैं कि अब हमने इनको तलाश करना होता है, वजह जाननी होती है, क्योंकि ये खातून जो है खुद मुख्तार थी और घर वालों ने कहा कि इस बात पर कोई रंज नहीं था कि उसने क्यों शादी की, क्योंकि वो पहले दूसरी शादी भी अपनी मर्जी से ही कर चुकी थी और इस शादी के बाद वो घर छोड़कर जा चुकी थी। अब ये जो दोनों भाई हैं उनके साथ वो औरत कौन थी, क्या उस औरत का कोई किरदार था इस औरत को मरवाने के लिए, वजह क्या थी? होता कुछ इस तरह से है कि जब पुलिस जो है वो ट्रेस करती है और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस से और कुछ और तरीकों से तो इनको पता लगता है कि इन 2 भाइयों ने एक औरत के साथ मिलकर एक घर जो है किराए पर लिया हुआ था। वो उस घर जब पहुंचते हैं तो उस घर में इनका सामान पड़ा होता है, इनका वो लोडर रिक्शा जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था वो भी वहां पर मौजूद होता है, लेकिन ये लोग जो है उजरत में घर छोड़ के फरार हो गए होते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं हम इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अपनी पुलिस के लोगों को तैनात कर देते हैं और सादा कपड़ों में, और यहाँ पर हम जो मालिक मकान है उससे हम किराए पे जगह ले लेते हैं। हम उसे नहीं बताते कि हम पुलिस वाले हैं और हम उसे कहते हैं कि जब भी ये लोग आएंगे तो इनका सामान इनके हवाले कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद जब ये यहाँ पर होते हैं तो 5 दिन के बाद एक शख्स हसन और उसके साथ ये खातून कलसूम जो है, जो ये 3 मर्डरर्स थे उनमें से ये 2 मर्डरर थे, ये यहाँ पर आते हैं सामान लेने के लिए और इनको पुलिस जो है ताड़ लेती है और इनको पकड़ लेती है। उसके बाद पता लगता है कि ये जो कलसूम नामी औरत इनके साथ थी ये बेसिकली हसन के भाई सलीम की साली थी। जी हाँ, ये हसन और सलीम दोनों भाई थे और इस खातून के भाई थे जिसको मर्डर किया गया था और हसन के साथ इस साली का अफेयर था, यानी कि सलीम इसके भाई की साली का
हसन के साथ अफेयर था। ये दोनों जो है शादी करने जा रहे थे और हसन जो अपनी बीवी को इस औरत के पीछे तलाक दे चुका था। अब मामला शुरू में तो कुछ इस तरह से लगता है, पता ये लगता है जो ये बताते हैं इनिशियली कि हमारी बेसिकली मेरी बहन के साथ सलीम की जो है लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने की वजह से उसके शौहर जो है वो बीच में आया और उसने बुरा भला कहा, तो मेरे भाई ने ये बात दिल में रख ली थी और उसके बाद वो कहता है कि हमने पहले तो इज़हार नहीं किया, लेकिन हमने बड़े तरीके से इससे पहले दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद इसको हमने खाने पे बुलाया, खाने में हमने कुछ मिलाया और जब वो बेहोश हो गए तो हमने इनको मार के यूँ इस तरह से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वो कहते हैं कि हमने इनके हाथ-पाँव बाँधे, इनकी बॉडी को शॉपर में लपेटा और उसके बाद इनको संदूक में डाला, ऊपर कपड़े-शपड़े डाले और हमारा इरादा ये था कि हम इस संदूक को जाके नहर में डुबो देंगे। लेकिन हमें मौका जब ना मिल पाया तो हम शहर से बहुत दूर जाके इसको वहाँ पर फेंक आए। अच्छा, जब पूछा गया कि इतने दूर आप फेंकने के बजाय करीब में भी कहीं फेंक सकते थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम चूँकि इस तरह की हमने स्टोरीज़ देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं और हमने उसको फ़ॉलो करते हुए हमने चाहा कि हम इसको कहीं दूर फेंकें ताकि हमारे तक ये ट्रेस ना हो सके। एनीवे, जब ट्रेस होता है तो फिर हर जगह से ही ट्रेस हो जाता है, लेकिन बाद में ये भी पता लगता है कि इनके ऊपर पहले भी बहुत से केसेज़ हैं, 302 के भी मुकदमे हैं इनके ऊपर। चलिए ये बातें तो बाद में पता लगती है। अच्छा, अब इन्होंने इनिशियली तो ये बात बताई कि हमारी कोई लड़ाई झगड़ा था, लेकिन मामला जो है कुछ इससे आगे का निकलता है। मामला कुछ इस तरह से निकलता है कि कल्सूम नामी जो खातून है, कल्सूम नामी खातून जिससे हसन जो है शादी करना चाहता है, जो कि उसके भाई सलीम की साली भी है। कुछ मामलात जो है इस खातून के भी थे। इस खातून के कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरह के मामलात हुए थे उस शख्स के साथ जो कि इनकी बहन का शौहर भी था और ये नहीं चाहते थे कि हमारी बहन जो है उससे शादी करे। अब ऐसे में कल्सूम नामी औरत ने हसन से कहा कि अगर तुम इनको कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इस काम में शामिल हूँ, क्योंकि उसकी अपनी कुछ पुरानी रंजिशें भी थीं जो कि उस शख्स के साथ थी और इस चीज़ को लेकर उसने चाहा कि इस शख्स को ठिकाने लगाया जाए। और वो भाई जो है वो पहले भी ज़रा ठिकाने लगाना ही चाहते थे, कुछ गालम गलोच हुई थी, हाथापाई हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश उन्होंने दिल में रखी हुई थी। ऐसे में इन्होंने ये पूरा प्लान किया और प्लान करने के बाद उन्होंने उसको बाकायदा अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद जो है उसको इस तरह से मर्डर किया। मर्डर करने के बाद इनको यूँ ठिकाने लगाया। अब पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की है तो उसमें एक शख्स जो है वो अभी फरार है, यानी कि सलीम अभी फरार है। हसन और कुलसूम को अभी पकड़ लिया गया है और उसमें कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि बहन जो है वो चूँकि शादी करके यूँ घर से गई थी और घर वालों को भी इस चीज़ का रंज था कि हमारी जो है फैमिली में बड़ी नाक कटवा दी। पहले एक शख्स से तलाक ली, दूसरा जो है वो पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ। अच्छा, पुलिस ये भी कह रही है कि कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि उस शख्स को भी मरवाने में गालबन इनके कुछ मामलात थे घर वालों के या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी वो चीज़ तो एक और केस है जो कि एक बंद फाइल है, लेकिन जो अभी ये केस सामने है उसमें ये खातून जो है अपनी पसंद की शादी करने की वजह से अपने घर वालों के रिडार पर तो थी ही, लेकिन कल्सूम ने अपनी रंजिश निकाली और इस आशिकी माशूकी की गेम के पीछे उसने उसे अपने तरीके से ठिकाने लगाया और ये अपने अंजाम को पहुंचे। ये लोग भी पकड़े गए, यकीनन आने वाले दिनों में सलीम भी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। चोर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराख छोड़ जाता है और फिर जब पकड़ा जाता है तो फिर अंजाम जो है जेल की सुलाखें होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और छोटे-छोटे गम और गुस्से के पीछे इंसान की जान बहुत कीमती है। एक इंसान का कत्ल गोया तमाम इंसानियत का कत्ल है और कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।